तो दोस्तों, भाइयों बहनों और माय लीडर्स, सबसे पहले हम लोग उस परमपिता परमात्मा को साक्षी मानकर, ईश्वर को साक्षी मानकर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से मैं जो डिस्कस कर रहा हूं उसको आप आत्मसात करेंगे और आत्मीयता के साथ में लेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो भी बातें मैं आज आपसे यहां करने वाला हूं वो अगर आपने प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार ली और उनका उपयोग अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए कर लिया, तो यकीन मानिएगा दुनिया में आपको कोई भी V6 बनने से नहीं रोक सकता है। यानी कि V6 का मतलब होता है कि 10 लाख रुपए महीना कमाना, 15 लाख रुपए महीना कमाना, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए महीना कमाना। यू ट्रेडिंग के अंदर बहुत आम बात है ये। तो यू ट्रेडिंग के अंदर अगर ये बात आम है, V6 बनने के बाद में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए कमाना, तो क्यों ना हम V6 बन जाए। तो V6 का रास्ता साफ है। यू ट्रेडिंग के अंदर आपको दो काम करने हैं, एक तो ट्रेडिंग में एक्सपर्ट होना है, दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपर्ट होना है। हाँ, दिस इज नॉट ए वन डे प्रोग्राम, ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, ये बिल्कुल तय है। लेकिन एक दिन जरूर होगा, ये भी तय है। एक दिन में नहीं होगा, ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि एक दिन में ये होने वाला नहीं है, पर एक दिन हो जाएगा, ये भी तय है। अगर आपकी और मेरी सीखने की इच्छा हो, आप और हम सीखना चाहें, तो कुछ भी किया जा सकता है और कुछ भी सीखा जा सकता है। मुझे पता है यहां पर आप बहुत ही आशाएं, बहुत ही उम्मीदें लगा कर आए हैं, बहुत सारे सपने हैं सभी की आंखों में, मन में, विचार में, भावनाओं में, और उन सपनों को आप और हम पूरा करना चाहते हैं। ये भी सच है और ये मैं भी जानता हूं और हमारे सारे सीनियर लीडर भी जानते हैं और कंपनी भी जानती है कि वी आर हियर टू फुलफिल आवर ड्रीम्स एंड डिजायर। हम अपने सपनों को और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यू ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पर है। ये मैं भी जानता हूं, मैनेजमेंट भी जानता है, एडमिन भी जानता है और सारे सीनियर लीडर भी जानते हैं। पर मेरे दोस्तों, क्या वो चीजें हैं जिनको करने से, देखिए, अगर चाबी, आपके घर में ताला लगा हुआ है और चाबी का गुच्छा है, उसमें 25 चाबियां हैं। आप हर चाबी को लगा लगा के चेक करोगे तो बहुत टाइम जाएगा, एनर्जी भी खराब होगी, मन में कुंठा भी आएगी, मन कुंठित भी होगा और एनर्जी भी खराब होगी। लेकिन अगर आपको सही चाबी पता हो तो एक ही बार में आप अपने घर का ताला खोल सकते हैं। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की, नेटवर्किंग की दुनिया में वो चाबी क्या है जिससे सही ताले में सही चाबी लगाई जाए और ताला खुल जाए। ताला खुलने का मतलब आप मन वांछित फल को प्राप्त करें, आप जिन अचीवमेंट्स को करना चाहते हैं उन अचीवमेंट्स को प्राप्त करें। तो दोस्तों, वो चाबी आज मैं आपके हाथों में सौंपने वाला हूं। तो मैं चाबी सौंपूं उससे पहले मैं हैंड्स देखना चाहूंगा कि हाउ मेनी पीपुल आर रेडी टू लर्न। कितने लोग हैं जो सीखना चाहते हैं। तो मैंने चैट बॉक्स ओपन कर रखा है। जो लोग सीखना चाहते हैं वो लिखे यस, आई वुड लाइक टू आस्क द क्वेश्चन। क्योंकि मैं फालतू में ज्ञान देने के लिए नहीं हूं, मैं सच्ची बता रहा हूं। मेरा आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गिव माय नॉलेज टू एनीबॉडी हु डू नॉट वांट टू लर्न। जो लोग सीखना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं उनको ज्ञान दिया जाएगा, जो सीखना नहीं चाहते हैं उनको नहीं दिया जाएगा। तो आई वुड लाइक टू नो हाउ मेनी पर्सन आर रेडी, तो प्लीज राइट डाउन यस आई एम रेडी, लिखिए उधर, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरे स्टूडेंट सीखना चाहते हैं। तो लिखिए उधर, चैट बॉक्स ओपन है, यस आई एम रेडी, यस आई एम, यस 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 आई एम रेडी, लिखिए उधर। वेरी गुड, जल्दी कीजिए ताकि सेशन आज बहुत कमाल होने वाला और बहुत ही धमाल और ताबड़तोड़ होने वाला। सच्ची कह रहा हूं, आज मैं वो आपको की देने वाला, वो चाबी देने वाला हूं जिससे आपकी सफलता का ताला खुलने वाला है। कहीं खुले ना खुले, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में तो आप कमाल करने वाले हो। और ये वो चीजें हैं जो आपके पास ऑलरेडी, मैं सिर्फ कनेक्ट करूंगा आपको। आज एक सब्जेक्ट को टच करेंगे हम एक सब्जेक्ट को टच करेंगे और उस सब्जेक्ट को टच करने के लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो साथियों, बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों की, आपने अपनी सहमति जताई। अब मैं सीधा चलता हूं प्रेजेंटेशन की ओर।
ठीक है ना, जहां पर आप और हमें प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको और मुझे मिलेगी बहुत सारी चीजें जो आप, मैंने करीबन 7-8 स्लाइड्स, आज सुबह 4 बजे उठा, सच्ची बताऊं, आज सुबह 4 बजे उठा और उठ के सबसे पहले मैं सोचा कि आज सबसे पहले किस चीज की जरूरत है। तो मुझे लगा कि सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो मेरी टीम को जो सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको और मुझे प्लान शो करना आ जाए, क्योंकि धंधा किस में निकलेगा, बिजनेस किस में निकलेगा और पैसा किससे आएगा, पैसा आता है रिजल्ट से। रिजल्ट कब निकलेंगे, जब आप अपने प्रोडक्ट का शो अप करोगे। अपने प्रोडक्ट का शो कब करोगे, जब आपके अंदर शो करने की टेक्निक्स होगी। शो करना आप जानते हो, तो प्लान शो कैसे करना है, हाउ टू शो द प्लान, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वो फार्मूला मैं आपको देने वाला हूं, जिस फार्मूले के चलने के बाद में, जिस फार्मूले से आप प्लान शो कर सकते हैं और अपने बिजनेस में चार चांद लगा सकते हैं। तो क्या क्या वो चीजें हैं जिनको आपको और मुझे करना है, जिसकी बदौलत आप और हम पैसा बना सकते हैं। तो साथियों, मैं आता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया है अभी सुबह 4 बजे उठ के। तो उस प्रेजेंटेशन को मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा मेरा प्रेजेंटेशन, ये रही मेरी स्लाइड्स आपके सामने। इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, समझने के लिए आपके ज्यादा नहीं 40 मिनट लूंगा मैं। हम रोजाना अगले 3-4 दिन के लिए 40-40 मिनट का एक सेशन करेंगे, जिसमें आप कंप्लीट सीख जाएंगे कि हाउ टू शो द प्लान, हाउ टू क्लोजिंग, यानी कि आप प्लान कैसे करें और क्लोजिंग कैसे करें। दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कि आप अपनी बातों को, देखिए वकील की जरूरत क्यों लगती है, वकील की जरूरत इसलिए लगती है कि आपको अपना अपना पक्ष रखना नहीं आता है, तो जज के सामने आपको वकील की जरूरत लगती है। आपको डॉक्टर की जरूरत क्यों लगती है, क्योंकि आप अपनी हेल्थ को खुद सुधार नहीं सकते हो, इसलिए आपको डॉक्टर की जरूरत लगती है। तो मैं आपको यहां पर जो चीजें बताने जा रहा हूं, वो चीजें वो वाली बता रहा हूं कि आपको यदि प्लान प्रेजेंटेशन करना हो, आपको प्लान प्रेजेंटेशन करना हो तो किन किन चीजों की जरूरत लगेगी आपको। तो दोस्तों, यू आर द मोस्ट वेलकम, यू आर द मोस्ट वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ यू ट्रेडिंग। यू ट्रेडिंग के संसार में अगेन मैं आपका स्वागत, बंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम दीनदयाल गौर है, मध्य प्रदेश भोपाल का रहने वाला हूं, मध्य प्रदेश भोपाल का रहने वाला हूं। और पिछले 3.5 महीनों से मैं अपने पार्टनर और मेरे बड़े भाई मिस्टर ललित कुमार गौर जी के साथ में, उनके सानिध्य में, उनसे सीखते हुए और मेरी अपलाइन के मार्गदर्शन में, मिस्टर स्वामी जी के मार्गदर्शन में, मैं इस सिस्टम को 3.5 महीनों से कर रहा हूं। और इन 3.5 महीनों के अचीवमेंट की, अगर मैं हमारे अचीवमेंट की बात करूं, तो दोस्तों लगभग 1400 लोगों का परिवार हो गया है, 1400 लोगों की कम्युनिटी हो गई है, लगभग 750 आईडी पेड हो चुकी हैं और $20,000 की हम लोगों ने यहां से कमाई कर चुके हैं। और अगले भविष्य की अगर मैं तमन्ना करूं और इच्छा जताऊं आपको, तो इसी साल कम से कम 100 से ज्यादा करोड़पति ब्रेक करने वाले हैं हम लोग। ये सपना और ये शक्ति और सामर्थ्य के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं अगेन आप सभी का यू ट्रेडिंग के संसार में, यू ट्रेडिंग कम्युनिटी में आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मल्टी लेवल मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्किंग में एक ही फार्मूला काम करता है, और वो फार्मूला काम करता है, जितना ज्यादा आप प्लान शो करोगे, शो द प्लान, 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 जितना ज्यादा आप प्लान शो करोगे उतना ज्यादा आपका कन्वर्जन होगा, यानी कि लॉ ऑफ एवरेज बैठेगा, लॉ ऑफ एवरेज बैठेगा। तो आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वो ये है कि हाउ टू शो द प्लान, प्लान को कैसे शो करना है, हाउ टू शो द प्रेजेंटेशन, हाउ टू शो द इनकम कंपनसेशन प्लान। ये सब चीजों को आप और हम कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर एक विधिवत, वर्ल्ड वाइड, फिक्स एंड प्रूव ऑन फार्मूला है, जो मैं अब आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। तो यकीन मानिए दोस्तों, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जो लोग पेपर पेन लेके आए हैं, डायरी लेके आए हैं, वो डायरी में नोट डाउन करते चलिए इन बातों को, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो चीजें अब मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं, ये 70 साल से एज इट इज है, आज तक नहीं बदली है, ना ही 700 साल बाद बदलेंगी। हाँ, कहने का तरीका बदल सकता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता, शब्द बदल सकते हैं, लेकिन रिजल्ट वही होगा जो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। तो मैं पिछले 25 सालों का अपना अनुभव आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं, मेरा नहीं 70 सालों का नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का अनुभव आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। तो वी रेडी, लेट स्टार्ट, शुरुआत करते हैं साथियों। तो ये रहा,
इस प्रोग्राम को बोलते हैं 4P प्रोग्राम। हाउ टू शो द प्लान में सबसे पहली चीज होती है, इसको बोलते हैं 4P प्रोग्राम, यानी कि 4 ऐसे पी हैं जिसका उपयोग करके आप विधिवत तरीके से प्लान को प्रेजेंटेशन की ओर ले जा सकते। अच्छा, आज टाइम बचा तो हम लोग प्रैक्टिकल भी, हमारा प्रेजेंटेशन का जो पीडीएफ बना है उस पर भी चर्चा करेंगे। 4P प्रोग्राम के साथ साथ हम पैरेलल ये कंप्लीट होने के बाद में क्या क्या करने का है, कैसे आपका प्रेजेंटेशन देना है, क्योंकि कुछ लोग कहीं से स्टार्ट कर देते हैं, कोई कहीं से स्टार्ट कर देता है, कोई कहीं पे क्लोजिंग कर देता है। तो प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से, सही मायने में प्रेजेंटेशन किस प्रकार से होता है उस पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे पूरे प्रेजेंटेशन के साथ में। तो 4P प्रोग्राम में आते हैं साथियों। यहां पर पहला पी जो है उसको बोलते हैं फर्स्ट पी इन प्रोफाइल, सेकेंड पी इज प्रोडक्ट, थर्ड पी इज प्लान, फोर्थ पी इज अ प्रमोशन। ये 4 पी है। अगर आपने इन चारों पी के ऊपर कमांड कर ली, अगर आपने इन चारों पी पर काम, आपको दाएं बाएं जाना ही नहीं है। यहां पर मैं देख पा रहा हूं 54 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हैं? 54 लोग यहां पर बैठे हुए हैं। अब मान के चलिए ओम प्रकाश पाठक जी को प्लान देना हो, 70 साल के, 65 साल के बुजुर्ग हैं, लेकिन जोश उनमें 16 साल का है, जोश उनमें बच्चों का है, इच्छा उनमें बिल्कुल योद्धाओं की है। अब ऐसे व्यक्ति को प्लान प्रेजेंटेशन करना है, तो अब ये कैसे करें? प्रश्न तो ये है ना यार। अभी हमारे सुरेश जी आए हैं, पटले साहब, अब उनको प्लान प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है ना। हमारे अगर यहां पर बैठे हुए, चलो V4 लोगों को तो पता है, V3 को पता है, लेकिन एक नया व्यक्ति आया है जिसको प्लान प्रेजेंटेशन आता ही नहीं है, तो वो कैसे करे? तो उन लोगों के लिए, जैसे यहां पर मैं कुछ नामों को देख रहा हूं, तो उन नामों को, जैसे महेंद्र बोगा साहब है, एमडी तेजुल हुसैन साहब है, मिस्टर इंडिविजुअल लिखा हुआ है, पंडुरंग सारस्वत जी है, राजीव कुमार सिंह जी है, रामनाथ सिंह जी है, रहू खान जी है। इन लोगों को जीरो से, इन लोगों को जो नए हैं इस इंडस्ट्री में, जो पहली बार आ रहे हैं, इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि भाई ये मुझे प्लान कैसे दिखाना है। प्लान तो दिखाना ये पता है, मुझे पता है कि प्लान दिखाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ उधर से निकलेगा, लेकिन प्लान दिखाना कैसे? तो मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, माय लीडर्स, दिस इज द टाइप, ये वो सिस्टम है, ये वो फार्मूला है जिसको उपयोग करके, जिसका उपयोग करके आप प्लान शो कर सकते हैं। बहुत आसान है, आपको दाएं बाएं जाने की जरूरत ही नहीं है। पहले आप प्रोफाइल के बारे में बताइए, फिर प्रोडक्ट के बारे में बताइए, और प्लान के बारे में बताइए, फिर प्रमोशन कीजिए। ये 4 चीजें ऐसी है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी, तीसरी के बाद में चौथी। ये 4 काम अगर आपने एक प्रेजेंटेशन में कर लिया तो यकीन मानिए आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अगली प्रोसेस क्या आती है वो हम बाद में बात करेंगे। अब प्रेजेंटेशन का टाइम कितना होना चाहिए? एक प्रश्न आता है कि मैक्स टू मैक्स प्रेजेंटेशन 40 मिनट का होता है दोस्तों। 30 से 40 मिनट में प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। 30 से 40 मिनट के अंदर, मैक्स टू मैक्स 40 मिनट के अंदर। हाँ, आप बातें कर रहे हो 10 मिनट 15 मिनट, वो अलग बात है, लेकिन 40 मिनट के अंदर प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अब एक एक करके हम लोग इन चीजों को समझते हैं कि आप और हम कैसे इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं और कैसे करेंगे। तो व्हाट शुड बी इन प्रोफाइल? प्रश्न है कि प्रोफाइल में हम क्या बताएं। प्रश्न है कि प्रोफाइल में क्या बोले डीडी सर? तो मैं आपके प्रश्न का मेरी तरफ से जवाब देता हूं। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द सिस्टम, यानी कि जिस भी कंपनी के बारे में, यानी कि यू ट्रेडिंग के बारे में आपको जितना पता है, जितना, मेरे दोस्तों सही बताऊं, कंपनसेशन में इनकम प्लान मात्र 5 से 7 मिनट का होता है, इनकम की बात करना, लेकिन उसके बारे में बताना, भूमिका बनाना, उसकी स्टोरी बताना। हर कंपनी की एक स्टोरी होती है, उसका एक हिस्ट्री होती है, उसका एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है। तो आप जिस सिस्टम के साथ में हैं उस सिस्टम के बारे में आपको ए से लेके जेड तक पता होना चाहिए। तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द सिस्टम, यानी कि यू ट्रेडिंग के बारे में, यू ट्रेडिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। कहां का सिस्टम है? हमारा सिस्टम है सिंगापुर से। कहां स्टार्ट हुआ? सबसे पहले अफ्रीका में स्टार्ट हुआ। इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? इंडिया में सितंबर में स्टार्ट हुआ। कितने लोग वर्ल्ड वाइड हैं? कितने लोग वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी में हैं? 4.5 लाख से ज्यादा लोग कम्युनिटी में आ चुके हैं। कितने लोग एक्टिव हैं? 1 लाख से ज्यादा लोग एक्टिव हैं। कितने लोग करोड़पति बन चुके हैं? 100 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं। तो ये क्या है? ये अचीवमेंट्स है। हमारी कंपनी का अचीवमेंट्स कौन बताएगा? कौन जानता है इस कंपनी के बारे में?
देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा तारीफ खुद की करते हैं और उनकी पार्टी की करते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अंदर चुनाव लड़ा और जीत भी गए। उन्होंने क्या किया, अगर आप पूरे चुनाव को देखोगे तो उन्होंने अपना इतिहास बताया, अपनी पार्टी का इतिहास बताया, वो क्या कर सकते हैं वो बताया, और उन्होंने अपने अचीवमेंट्स बताए। तो हर वो बंदा जो कुछ कर गुजर जाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उसको अपना और अपने सिस्टम का अचीवमेंट बताने का है। आपकी कंपनी के क्या अचीवमेंट्स हैं? कोई भी आप पर भरोसा क्यों करे, ये बड़ा प्रश्न है। कोई भी आप पे भरोसा क्यों करे? अगर मान के चलो आप एक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर का इतिहास आपको पता नहीं हो तो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हो पाएगा। अगर उस डॉक्टर ने 100 से ज्यादा ऑपरेशन नहीं किए, 1000 से ज्यादा ऑपरेशन नहीं किए, उसने ओपीडी नहीं की, तो आपका बड़ा मन कुंठित होगा, उस पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका केस लड़ाने के लिए आप किसी वकील के पास जाइए, अगर नो सीखिए वकील होगा तो क्या आप उसमें जल्दी से विश्वास कर पाओगे? क्या विश्वास जमा पाओगे? लेकिन अगर आप किसी वकील के ऑफिस में घुसो, उसके पीछे की अलमारी में 1000 किताबें रखी हुई हो और उसने 1000 केस लड़े हुए हो और वो आपसे कह रहा हो कि हाँ मैं आपका केस जीता दूंगा आपको, तो क्या करोगे? भरोसा होगा कि नहीं? यस होगा। तो यहां पर आपके पास में अगला इंसान जो भी प्रोस्पेक्ट आपके साथ में आ रहा है, वो अपनी पूरी जीवन को आपके नाम करने वाला है। आपने एज ए डाउन लाइन, एज ए ग्रो लाइन, आपने अपने आप को, अपनी अपलाइन को समर्पित किया है, यू ट्रेडिंग को समर्पित किया है। कब किया है? जब आपने जान लिया, आपके अंदर आत्मा से विश्वास कब पैदा हुआ है? जब आपने अपलाइन को जान लिया, यू ट्रेडिंग को जान लिया, यू ट्रेडिंग के सिस्टम को जान लिया। तो ये किसने बताया? ये आपकी अपलाइन ने बताया, या आपने खोजबीन करी, या आपने ढूंढा ढकोली करी, तब आपको विश्वास पैदा हुआ। तो आदमी का इस विश्वास पैदा कराने के लिए पहली ही बार में सबसे पहले उसको जो बताया जाता है उसे कहते हैं भरोसा। और भरोसा होता है हिस्ट्री में, भरोसा होता है ज्योग्राफी में, भरोसा होता है अचीवमेंट्स में। आपने, आपकी कंपनी ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स करे हैं, आपका प्रोफाइल क्या है। इसको एक और एग्जांपल से कनेक्ट करता हूं। मान के चलिए आप अपनी बिटिया की शादी करने जा रहे हैं, या अपनी बहन की शादी करने जा रहे हैं, बिटिया की या बहन की या भतीजी की शादी करने जाते हैं, तो दूल्हे के बारे में पूरा सब कुछ जानना चाहते हैं, हर चीज, लड़का के बारे में या लड़के के खानदान के बारे में, उसके माँ बाप के बारे में, उसके रिश्तेदारों के बारे में, उसके अचीवमेंट्स के बारे में, हर वो चीज हम लोग जानना चाहते हैं जिसकी हमें अपनी बेटी को देने में आसानी हो। हम अपनी बिटिया रानी का विवाह तभी किसी भी व्यक्ति से करते हैं या कराते हैं जब हम उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो यहां पर भी सेम है। आपको आपकी कंपनी का प्रोफाइल पता होना चाहिए, आपकी कंपनी की हिस्ट्री पता होना चाहिए, आपकी कंपनी के अचीवमेंट्स पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो पता कीजिए, प्राण खा जाइए अपनी अपलाइन का, ढूंढ मारिए। जब मैं और ललित सर 3.5 महीने पहले हम लोग जब इस सिस्टम को समझ रहे थे, देख रहे थे, परख रहे थे, तो हमने सबसे पहले मालूम क्या देखा था? सबसे पहले देखा प्रोफाइल, यानी कि सिस्टम का प्रोफाइल क्या है, इस सिस्टम में कितने अचीवर्स हैं, ये सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कब से काम कर रहा है, इसका इतिहास क्या है। यानी कि आपको प्रोफाइल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, उस सिस्टम का इतिहास पता होना चाहिए और आपको बताते आना चाहिए। तो आपके जो भी टूटे फूटे शब्द हो, बताने में कोई झिझक नहीं है। आपको जो भी आता हो सिस्टम के बारे में सब कुछ बता दो, जितना ज्ञान है सब दो उसको, क्योंकि 100% तो आप बता नहीं सकते हो। तो जितना आता है उतना बताओ, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। तो माय डियर ब्रदर, सिस्टर्स एंड माय लीडर्स एंड माय कम्युनिटी होल्डर्स, आपके लिए सबसे पहली चीज जो बतानी होती है प्रेजेंटेशन के अंदर, उससे कहते हैं प्रोफाइल, यानी फर्स्ट पी, जिसमें आपको क्या क्या बताना है कि मैंने आपको इस स्लाइड में बताया। अब दूसरी चीज आती है सेकंड स्लाइड में, क्या है? व्हाट शुड बी इन प्रोडक्ट्स। ये बहुत कमाल की चीज है यार, इसको समझिए। क्या करना है? व्हाट शुड बी इन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में क्या बताएं, क्या बताना चाहिए, प्रोडक्ट्स बताते टाइम क्या होना चाहिए उस स्लाइड्स के अंदर, या क्या क्या चीजें बताएं। तो देखिए क्या लिखा है, प्लीज शो ऑल द ब्यूटीफुल फीचर्स एंड ऑल प्रॉफिट्स ऑफ योर रोबोट। हमारा प्रोडक्ट क्या है? रोबोट है। हमारा रोबोट क्या करता है? बाइनेंस से जुड़कर ट्रेडिंग करता है। ट्रेडिंग से क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है ना? तो ये सब चीजें कौन बताएगा? कितने रोबोट है आपके पास में? आपके पास में 4 रोबोट है। 4 रोबोट के सपोर्ट में कितने रोबोट है? 14 रोबोट्स है। तो आप
आपके कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको ए से लेके जेड तक सब पता होना चाहिए। ऑल द फीचर्स, क्या लिखा यहां, प्लीज शो ऑल द ब्यूटीफुल फीचर्स, ऑल द ब्यूटीफुल फीचर्स एंड ऑल प्रॉफिट्स ऑफ योर रोबोट। आपका बोट कैसे काम करता है, आपका रोबोट क्या करता है, आपका रोबोट महीने का कितना निकाल के देता है, आपका रोबोट साल का कितना निकाल के देता है। आपके प्रेजेंटेशन में जब प्रोडक्ट के ऊपर आप बात करो तो आपका रोबोट क्या क्या कर सकता है, क्या प्रॉफिट निकाल के दे सकता है, क्या बदलाव कर सकता है, वो सब कुछ आपको बताना है। हर वो चीज अगर आपने यहां पर आपने प्रेजेंटेशन के अंदर अगर प्रोडक्ट की जानकारी नहीं दी तो वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। आप प्रोडक्ट की डिटेल मत दीजिए, प्रोडक्ट का प्रॉफिट मत बताइए, प्रोडक्ट के बारे में मत बताइए, तो वो प्रोडक्ट नहीं लेगा, और वो प्रोडक्ट नहीं लेगा तो प्लान नहीं बिकेगा, प्लान नहीं बिका तो प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा तो आप हताश हो जाओगे, आप हताश हो जाओगे तो छोड़ के चले जाओगे, चले गए तो सियावर रामचंद्र जी की जय हो जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए क्या करना है, ऐसा ना हो इसलिए आपको अपने प्रोडक्ट की जानकारी होना चाहिए। अब कुछ लोग नए हैं जो पहली बार इस सिस्टम में आए, जिनको रोबोट्स के बारे में आर भी नहीं पता है, रोबोट्स के बारे में जानकारी नहीं रखते, तो वो क्या करें, यूज योर ग्रोइंग अपलाइन। आप अपनी अपलाइन को एज अ थर्ड पार्टी यूज कीजिए और उनका सानिध्य लीजिए, उनका संपर्क लीजिए, उनसे कॉन्टेक्टिंग कीजिए और अपना प्लान दिखवाइए। यूज थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी यूज कीजिए। कब तक करना है ये भी एक प्रश्न है। तो भाई साहब इंडिपेंडेंट होने तक इंडिपेंडेंट होइए। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा डिपेंडेंट लोग नहीं कमाते, वो कमा कर देते हैं। हेलो, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जो लोग डिपेंडेंट होते हैं, जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, वो खुद पैसा नहीं कमाते हैं, वो दूसरों को पैसा कमा कर देते हैं। जो लोग इंडिपेंडेंट होते हैं वो खुद भी पैसा कमाते हैं और वो सबको पैसा कमा कर देते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि आप कौन हो। अगर आप डिपेंडेंट हो तो जल्दी से इंडिपेंडेंट हो जाइए। दूसरों पर आश्रित होना जितनी जल्दी आप खत्म कर देंगे उतनी जल्दी पैसा बनाना चालू कर देंगे। और आपको एक चीज और बता दूं, आपको आपकी आंखों को खोलने के लिए मैं एक चीज और बोल देता हूं कि जिस दिन आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, जिस दिन आप खुद प्लान शो करना चालू कर दोगे, जिस दिन आपने खुद ने पेपर पेन कलम उठा लिया और शोधा प्लान करना चालू कर दिया, उस दिन से मानना कि आप यू ट्रेडिंग में हो। भले ही आप एक साल बाद प्लान शो करना चालू करोगे तो ये मानिए कि आप एक साल बाद यू ट्रेडिंग में आए। ज्वाइन भले एक साल पहले कर लिया, पर आना और ज्वाइन करना में फर्क है। आना और ज्वाइन करने में फर्क है। तो मेरे दोस्त, आपने ज्वाइन हो सकता है एक महीने पहले कर लिया हो, पर अभी भी आप प्लान दिखाते नहीं है, इसका मतलब अभी भी आप यू ट्रेडिंग में नहीं है। ज्वाइन किया आपने लेकिन अभी आप प्लान नहीं दिखा रहे, मतलब अभी आप प्लान में हो नहीं। अभी आप अपने अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। सॉरी, कहने के लिए क्षमा चाहता हूं। तो जो लोग अपने लिए काम करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए काम करना चाहते हैं, अपनी इनकम के लिए काम करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले क्या आना चाहिए, शो द प्लान आना चाहिए। प्लान शो करते आना चाहिए, प्लान के बारे में जानकारी दूसरों को देते आना चाहिए। ये है पावर ऑफ शो द प्लान। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट, व्हाट शुड बी इन आवर प्लान। अब प्लान में क्या होना चाहिए, तीसरा पी क्या है प्लान का। फर्स्ट पी प्रोफाइल, सेकंड पी प्रोडक्ट, थर्ड पी इज अ प्लान। प्लीज शो ए टू जेड इनकम प्लान। इसमें बहुत आसान है। जो कंपनसेशन प्लान है हमारा, जो फिगर वाला, जो नंबर वाला प्लान है, $100 से ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, $540 का अगर आप रोबोट का परचेसिंग करते हैं, ये 480 का लेते हैं, ये 1400 का लेते हैं, ये 5000 का लेते हैं, तो क्या होता है, ये आपको प्लान शो करना है। आप B1 कैसे बनेंगे, V2 कैसे बनेंगे, V3 कैसे बनेंगे, V4 कैसे बनेंगे, V5 कैसे बनेंगे, V6 कैसे बनेंगे, ये आपको यहां पर शो करना है। यानी कि B1 से लेके V6 तक का जो प्लान है वो प्लान आप शो करना है। डायरेक्ट इनकम शो करना है, इनडायरेक्ट इनकम शो करना है, पीयर रिवार्ड कैसे मिलेंगे, कब कब मिलेंगे, कैसे मिलते हैं वो आपको बताना है, और ग्लोबल डिविडेंड। यानी कि 4 इनकम है मात्र, ज्यादा लेंदी प्लान भी नहीं है हमारा। आपको पता होना चाहिए इस प्लान के अंदर कि सिस्टम में अगर $100 जाते हैं तो सिस्टम कितना रख रहा है, कितने दिन में, कितने घंटों में, कितने मिनटों में, कितने सेकंडों में वापस बांट देता है।
100% में से प्लान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? तो हमारे प्लान में 100% में से 90% जो होता है वो डाउनलाइन में फिर से, सिस्टम में फिर से बांट दिया जाता है। 10% सिस्टम रखता है, यानी कि कंपनी रखती है, एज ए प्रॉफिट रखती है, और रखना भी चाहिए, ये तो बहुत कम है। तो आपका जो कंपनसेशन प्लान है, 100% जब भी फंड उसमें जाता है, 10% सिस्टम रखता है, और 90% 1 सेकंड के अंदर कंपनी बांट देती है। 1 सेकंड में बांट देती है, 1 सेकंड लगता है पूरा फंड वापस देने में। यानी कि अब बात आती है, तो जहां पर अब आप देखिए कि आप प्लान किसको दिखा रहे हैं। अगर नया बंदा है, शो द प्लान में बात कर रहा हूं, आप जब कंपनसेशन प्लान के फिगर पर आएंगे, फिगर पे जब आते हैं तो देखिए, चेक कीजिए कि सामने प्लान किसको दिखा रहा है। प्लान दिखाते टाइम आपको ये चेक करना है कि प्लान किसको दिखाया जा रहा है, तो वो कितना पचा सकता है। हेलो, खाना तो खिला सकता हूं मैं, मेरे पास में खाना है, पर ये सामने वाला पचा कितना सकता है, ये भी चेक करना है आपको। अगर वो नेटवर्कर नहीं है, अगर उसको नेटवर्किंग नहीं आती है, वो फ्रेशर बंदा है, और उसकी क्षमता, उसके दिमाग की क्षमता 25,000 रुपए महीने की है, तो उसको 25,000 रुपए पार्ट टाइम काम करके कैसे कमाए जा सकते हैं वो बताना है। 25 लाख रुपए महीने का सपना मत दिखाइए नए आदमी को। हेलो, 25 लाख रुपए महीने का सपना उसे मत दिखाइए जिसका फिगर छोटा है, जिसकी बाल्टी छोटी है, उसमें 25 लीटर, 5 लीटर की बाल्टी लेके जो आपके सामने बैठा है, उस इंसान को 25 लीटर दूध नहीं डालने का, बाकी का 20 लीटर फैल जाएगा, उसके भी कपड़े खराब करेगा और आपका दूध खराब कर देगा। कहने का मतलब यह है कि जिस इंसान के दिमाग में 5 लाख रुपए महीने कमाने की इच्छा है, उसको 5 लाख रुपए का प्लान दीजिए। जिस आदमी को 25 लाख रुपए महीना कमाने की इच्छा है, उसको 25 लाख रुपए महीने का प्लान बना के बताइए। जिस आदमी को 5 करोड़ रुपए महीने कमाने की इच्छा है, उसको 5 करोड़ रुपए महीना कमाने की इच्छा बताइए। और जिस आदमी को पार्ट टाइम 10,000 रुपए महीने ही कमाना है, उसको 10,000 रुपए का प्लान बताइए। मत बड़े फिगर दीजिए। मैक्सिमम लोग गलती इधर ही करते हैं, वो लोगों को पता ही नहीं है कि पिचिंग कब करनी है और कितनी करनी है। कितनी करनी है ये बहुत जरूरी है। प्लान के अंदर आपका जजमेंट बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, एक फैक्ट्री के अंदर अचानक फैक्ट्री में चलने वाली जो मशीनें होती हैं, एकदम अचानक बंद हो गई। एकदम अचानक पूरी फैक्ट्री बंद हो गई। पूरी फैक्ट्री में कोहराम मच गया कि फैक्ट्री बंद हो गई, मशीनें काम करना बंद कर दी। सारे वर्कर शांति से बैठ गए। जो मैनेजमेंट था वो काम पर लग गया। मैनेजमेंट में चिंता फिक्र हो गई कि हमारी मशीन खराब क्यों हो गई। उन्होंने चारों तरफ देखा, समझा, जो फोरमैन होता उसने भी देखा, मैनेजमेंट भी देखा, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा, लेकिन कुछ रिजल्ट निकला नहीं। तो मैनेजमेंट ने बाहर के जो इंजीनियर्स थे फैक्ट्री के बाहर के, उनको बुलाया और उनसे पूछा कि भाई हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, देखिए समझिए। तो जो इंडिया के और भी लोकल इंजीनियर्स थे, उन्होंने देखा कोई रिजल्ट नहीं निकला। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि ये मशीन जो हमने जर्मनी से मंगाई है, तो जर्मनी के लोगों को कांटेक्ट किया जाए। तो उस समय फैक्स चलते थे, पुरानी बात है। तो उन्होंने फैक्स किया कि हमारी फैक्ट्री की मशीन बंद हो गई है, कोई ना कोई व्यक्ति को इधर भेज दिए और वो हमारी मशीन को सुधार के जाएगा, जो भी खर्चा होगा वो हम दे देंगे। तो उधर से फिक्स आया, यस वी विल बी देयर, कि हमारा एक बंदा आएगा और हम वो फिक्स करके ठीक करके चला जाएगा। तो डिसाइडेड टाइम के हिसाब से जर्मनी से एक बंदा उस फैक्ट्री में विजिट करने आता है, पूरी फैक्ट्री को घूमता है, और घूमने में उसने 4 घंटे लगाए। कितने? पूरी फैक्ट्री को घूमा, 4 घंटे लगाया उसने। 4 घंटे में वो एक कोने में पहुंचा, और कोने में पहुंच के वहां पर जो लेबर्स होती है उनमें से एक बंदे को बोलता है कि एक हथौड़ा लेके आओ, हथौड़ा, हैमर नहीं, हैमर लेके आओ, हथौड़ा लेके आओ। जर्मनी के इंजीनियर ने हथौड़ा मंगाया, और एक कोने में जो पाइप लगा था उसने 4 बार मारा, टन 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 टन, 4 टन की आवाज आई। 4 बार टन 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 की आवाज आई, और जो फोरमैन था उसको बोला कि मशीन चलाओ। हाउस ऑफ मशीन चलाई, फैक्ट्री में काम चालू हो गया। मशीन सन्नाटेदार सन्नाटेदार जम धमाधम फर्स्ट क्लास चालू हो गई। वाह, चारों तरफ खुशियां की लहर जोड़ गई। चारों तरफ खुशियां की लहरें दौड़ पड़ी, सब खुश हुए, बहुत मजा आया, मजा आ गया, वाह 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 वाह, क्या इंजीनियर है। हाँ साहब, इंजीनियर ने खाना वाना खाया, फ्लाइट पकड़ी और निकल गया। उधर से अब बात क्या थी साहब, खर्चा पानी देने की। तो उधर से बिल आया, जर्मनी से फैक्स के द्वारा बिल आया
कि आपका 9,60,000, हेलो, 9,60,000 बिल हुआ। समझना आप बात को, 9,60,000 बिल हुआ। तो ये इंडियन फैक्ट्री वाले जो मालिक लोग थे, इनने देखा, अरे यार ये जर्मनी वाले पागल लोग हो गए, ये शायद एक जीरो ज्यादा लगा दिए, 96,000 का बिल होगा। लेकिन इन्होंने फैक्स किया कि भाई साहब आपके अकाउंट सेक्शन के द्वारा एक जीरो ज्यादा लग गया, शायद 9,60,000 मांग रहा है इतने से काम के। तो इधर इधर से ऐसा पूछा गया, उधर से जवाब आया, टेलीफोन के द्वारा जवाब आया। तो उधर से जो टेलीफोन पे बोल रहा था इधर के टेलीफोन वाले व्यक्ति को कि नहीं नहीं नहीं, आपको जो बिल दिया गया है बिल्कुल सही बिल दिया गया है, बिल्कुल सही बिल दिया गया, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है, कुछ भी बेकार चीज नहीं है, हर चीज फिक्स है और 9,60,000 ही है। तो इधर वाले इंडियन पीपुल बोलते हैं पागल वागल है क्या, चार और हथौड़े मारने के कोई 9,60,000 रुपए लेता है क्या, चार हथौड़े मारे तुम्हारे आदमी ने और कुछ नहीं किया। बोला है, वो जो टेलीफोन में जर्मनी का बंदा बात कर रहा था वो बोलता है नहीं सर, आपके बिल में 9,60,000 रुपए लिखे गए हैं और वही आपको देने हैं और वही सही फिगर है। इधर वाला आदमी पागल हो गया, बोला पागल वागल समझ रहेगा इंडियन लोगों को हमारे, 9,60,000 कुछ होता है क्या, इतना आने जाने का भी खर्चा नहीं होता है, इतने खाने पीने का भी खर्चा नहीं होता है, कहां से इतना काय का ले रहा तुम लोग। तो उधर वाला आदमी जर्मनी वाला बड़े प्रेम से, बड़ी शालीनता के साथ में, बड़ी शालीनता के साथ में जवाब देता है कि सर हमारे बंदे का आने का जाने का और टोटल खर्चा जो है वो 60,000 रुपए है और हमने वो जोड़ लिया है, लेकिन जो 9 लाख रुपए है, जो आपसे 9 लाख रुपए लिए जा रहे हैं वो इस बात के लिए जा रहे हैं कि कहां हथौड़ा मारना है। समझिएगा बात, कहां हथौड़ा मारना है, कितना मारना है और कब तक मारना है, ये उसका अनुभव है, उसके अनुभव के 9 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त समझ गए कहानी का सारांश क्या है। कहानी का सारांश ये है कि कब मारना है, कितना मारना है, कब तक मारना है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि प्लान शो करना है तो आप जिस इंसान को प्लान शो कर रहे हैं वो कितना झेल पाएगा, कितना ले पाएगा, उसकी क्षमता दिमाग की कितनी है, वो क्या 4 घंटे झेल पाएगा कि 40 मिनट झेल पाएगा, कि 4 घंटे झेल पाएगा कि 4 मिनट झेल पाएगा, वो 5,000 रुपए झेल पाएगा, ये 50,000 रुपए झेल पाएगा, ये 5 लाख रुपए झेल पाएगा, कि 50 लाख रुपए झेल पाएगा, कि 5 करोड़ रुपए चाहिए उसको मंथली का, ये कौन डिसाइड करेगा, हु विल डिसाइड दिस। मेरे दोस्त वकील की जरूरत क्यों पड़ती है, इसीलिए जरूरत पड़ती है आपको वकील की, क्योंकि वकील को पता होता है। आपको डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि कितनी मात्रा में डोज देना। मेडिकल से तो आप भी ला सकते हो, पर कितना डोज देना है, कब डोज देना है, कब तक देना है, ये कौन डिसाइड करता है, वो एक्सपीरियंस होल्डर आदमी डिसाइड करता है। तो एक आदमी, एक इंसान, नया व्यक्ति आपके सामने पूरा जीवन समर्पित करने वाला है, वो आपको अपने पूरे परिवार के साथ में, अपनी पूरी लाइफ के साथ में आपके भरोसे पर आने वाला। मुझे बहुत लोग कहते हैं सर आपका भरोसा है, जी हाँ हमें पता है आपने हमें चूज किया है, जी हाँ हमें पता है आपने हम पर भरोसा किया, जी हाँ हमें पता है कि कब कहां कितना प्रेशर देना है, हमें पता है, इसलिए आप भरोसा करके आए हैं। तो हम वही काम करते हैं, कभी ट्रेडिंग करते हैं, कभी ट्रेनिंग करते हैं, कभी नेटवर्किंग बताते हैं, कभी सुबह कुछ और बताते हैं, शाम को कुछ और बताते हैं। तो जब जब जहां जिस चीज की जरूरत होती है हम वो चीजें आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, बी एन एक्सपर्ट, आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत है, आपको प्रोफेशनल बनने की जरूरत है, और ये एक दिन का काम नहीं है, पर एक दिन जरूर हो जाएगा। तो इसके लिए रेगुलर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो शोधा प्लान में आपको क्या करना है, प्रोफाइल बताना है, प्रोडक्ट बताना है और प्लान बताना है। तो प्लान में क्या बताना है, प्लीज शो ए टू जेड इनकम प्लान, आपको इनकम प्लान के बारे में बताना है, पर बताना कितना है वो आपको आना चाहिए, ये आपको बातों से समझना पड़ेगा। और ये धीरे 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 धीरे, अब इसका मतलब ये है कि बिचक जाओ आप, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते और सिल पर हो निशान। तो मेरे दोस्तों, आपको करना है प्रैक्टिस, शुद्ध प्लान शुद्ध प्लान शुद्ध प्लान शुद्ध प्लान, जितने ज्यादा करोगे पब्लिक उतना ज्यादा आपको सिखाती चली जाएगी। तो चलिए अगले पी पर चलते हैं। अगला पी क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी इन प्रमोशन। वाओ मेरे दोस्त, सच बताऊं ये बहुत पावरफुल स्लाइड है।
व्हाट शुड बी इन प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन का मतलब होता है तारीफ करना, मार्केटिंग करना। क्या करना? तारीफ करना, मार्केटिंग करना, यानी कि अपने बारे में, अपने सिस्टम के बारे में बढ़ चढ़कर बताना। कैसे बताना? बढ़ चढ़ के बताना। जी हाँ। तो यहां पर क्या करना? शो यूर ऑल, शो यूर और थर्ड पार्टी रिजल्ट फर्स्ट। आपको जो पहला काम, प्लान प्रेजेंटेशन कंप्लीट किया, जो सबसे पहला काम करना है, प्लान कंप्लीट। इधर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितने भी आपने लिए, उसके तुरंत बाद आपको क्या करना? लास्ट के 5 मिनट, 60 मिनट, 10 मिनट जो होते हैं, उसमें आपको शो करना है। क्या? शो यूर और अपने या थर्ड पार्टी के रिजल्ट बताने हैं। आपने देखिए, हम रोजाना देखते हैं, यहां पर रिजल्ट दिखाते हैं। आप सोचिए, प्रोडक्ट है और रिजल्ट नहीं है तो क्या फायदा है? कंपनी है, लोगों को प्रॉफिट नहीं है तो क्या फायदा? तो आपने क्या कमाई करी है वो बताइए। अगर आपने कमाई नहीं करी है तो थर्ड पार्टी का उपयोग कीजिए। थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? आपकी अपलाइन हो सकते हैं, या कोई और भी व्यक्ति हो सकता है। उस व्यक्ति को आप आंखों में आंखें डालकर विद कॉन्फिडेंस, फुल फुल ऑफ द कॉन्फिडेंस आपको बताना है कि मैंने ये रिजल्ट लिए है, मेरी टीम ने ये रिजल्ट लिए है, मेरी अपलाइन ने ये रिजल्ट लिए है, फलाने व्यक्ति ने ये रिजल्ट दिए है, ये लिए। ये देखिए जितेंद्र जी के रिजल्ट, ये देखिए डीडी सर के रिजल्ट, ये देखिए मनोज जी के रिजल्ट, ये देखिए XYZ के रिजल्ट, ये देखिए ललित सर के रिजल्ट, ये देखिए भीमराव पाटिल जी के रिजल्ट, ये देखिए आशीष जी के रिजल्ट। आपके पास में रिजल्ट होना चाहिए। अपने अपनी टीम के कितने स्क्रीनशॉट रोज आते हैं, उनको संभाल कर रखिए भाई साहब। जो स्क्रीनशॉट आपके पास में आते हैं, एक एक स्क्रीनशॉट जो करोड़ों रुपए का है, उसको संभाल कर रखिए, उसकी फाइल बनाइए, उनको शो कीजिए। वो आपका रिजल्ट है, अपना नहीं तो किसी और का रिजल्ट है। दिखाइए खोल के। तो अपनी स्क्रीन पर जाइए। अगर आपके पास में कुछ नहीं है तो टॉप 30 की लिस्ट बनी होती है, वो दिखाइए। अपना नाम दिखाइए, नहीं है तो अपनी अपलाइन का नाम दिखाइए, जिसको आप जानते हैं उसका नाम दिखाइए, यानी कि सामने वाले को भरोसा दिलाइए। सो यूर और थर्ड पार्टी रिजल्ट फर्स्ट विथ एक्साइटमेंट, फुल एक्साइटमेंट के साथ दिखाइए। बिल्कुल मरे हुए तो, मरा हुआ तो शब्द यूज करना, बिल्कुल मरियल तरीके से तो बिल्कुल नहीं बताना। फुल एक्साइटमेंट के साथ में, ये देखिए सर, ये देखिए सर मेरा रिजल्ट, ये देखिए सर मैंने $500 लगाए थे और मुझे पर डे 1% आया, आधा परसेंट आया, 0.2% आया। ये देखिए सर मुझे 20% एक महीने में आया। ये देखिए सर मुझे 40% आया। ये देखिए सर, ये देखिए सर 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 सर, ये देखिए मैडम, ये देखिए दीदी, ये देखिए फूफा जी, ये देखिए काका जी, ये देखिए चाचा जी। क्या कमाल हो गया, क्या कमाल का सिस्टम है। विथ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। आपको बच्चों की तरह एक्साइटमेंट रखना है, फुल एक्साइटमेंट। आपको दूल्हे की तरह एक्साइटमेंट रखना है, दुल्हनिया की तरह एक्साइटमेंट रखना है। जैसे दूल्हा दुल्हनिया से, दुल्हनिया दूल्हे से मिलती है, और मिलने से पहले का जो एक्साइटमेंट होता है, जो जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा के साथ में, उस एक्साइटमेंट के साथ में, या अचीवमेंट, आपने कोई विजय हासिल कर ली है, उसके बाद का जो एक्साइटमेंट होता है, उस एक्साइटमेंट के साथ में आपको यहां पर क्या करना है? अपने रिजल्ट बताने, अपने अपलाइन के रिजल्ट बताने, अपने डाउनलाइन के रिजल्ट बताने, अपनी क्रॉस लाइन के रिजल्ट बताने। जो भी रिजल्ट आपके पास में है, वो रिजल्ट आपको बताने हैं। रिजल्ट बताने में कंजूसी नहीं करनी है। कुछ बताओ ना बताओ, रिजल्ट जब बताओ। ठीक है जी। या फिर यू कैन शो यूर पेरेंट्स अपलाइन रिजल्ट टू। आप अपनी अपलाइन, जो पेरेंटिंग अपलाइन होती है, पेरेंटिंग अपलाइन में कौन है? आपकी अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन, पेरेंटिंग अपलाइन जिसने आपको जोड़ा है, उसकी अपलाइन, उसकी अपलाइन की अपलाइन, अपलाइन की अपलाइन, अपलाइन की अपलाइन, अपलाइन की अपलाइन, जो भी आपकी अपलाइन है, उनके रिजल्ट भी आप बता सकते हैं। इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो आप अपनी अपलाइन के रिजल्ट भी बताइए। रिजल्ट बताना बहुत जरूरी है, ये प्लान का हिस्सा है। 4P प्रोग्राम में प्रमोशन के अंदर आपको अपनी अपलाइन के बारे में शो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रिजल्ट आपके पास में नहीं है वो आपकी अपलाइन के पास में है। इसलिए अपलाइन के बारे में बताना बहुत जरूरी है। यहां पर मैंने कुछ फोटो सिलेक्ट किए हैं, स्लाइड में जगह कम थी इसलिए 4 ही फोटो सिलेक्ट कर पाया। बाकी तो यहां पर आपको अपनी अपलाइन के बारे में बताना, आपकी अपलाइन का इंट्रोडक्शन करना, उनके रिजल्ट बताना, उनकी नेटवर्किंग के रिजल्ट बताना। हो सकता आप शुरुआत के हो सकता आपके पास में आज वो बेहतर रिजल्ट नहीं जिसको वो देखना चाहते हैं, जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है वो देखना चाहता है, जो आप दिखाना नहीं पा रहे हो। तो आपको क्या करना है? यूज यूर अपलाइन, यूज यूर पेरेंटिंग अपलाइन, उनको उपयोग कीजिए और उनके रिजल्ट के बारे में यहां पर बताइए। ठीक है जी। और क्या बताना है? नाउ सो वीडियोस। देखिए मैंने टीवी बना के रखी है, यहां पर वीडियो दिखाना है। वीडियो कौन से दिखाने हैं?
वीडियो दिखाइए, फोटो दिखाइए, रील्स दिखाइए, शॉर्ट्स दिखाइए, पोस्टर दिखाइए, बैनर दिखाइए एंड अदर टूल्स ऑफ द मार्केटिंग, जो भी आपके पास में है उस समय। ये 5 से 7 मिनट का जो आखिरी का टाइम होता है ना, आखिरी वाला टाइम 5 से 7 मिनट का टाइम होता है वो, है ना। आपने प्रोफाइल में 5 मिनट ले लिया, आपने प्रोडक्ट में 5 मिनट ले लिया, आपने प्लान में 5 से 7 मिनट ले लिया, 10 मिनट ले लिया ज्यादा से ज्यादा, यानी 20 मिनट चले गए। अब जो आखिरी के 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट बचते हैं, इसमें आपको क्या करना, शो करना, शो ऑफ करना है। यू शुड बी आ अमिताभ बच्चन। आपको अमिताभ बच्चन बनना है अभी, आपको शाहरुख खान बनना है, आपको माधुरी दीक्षित बनना है, आपको ऐश्वर्या राय बनना है, आपको भाई साहब अल्लाह अर्जुन बनना है। यानी कि आपको मार्केटिंग करनी, एडवर्टाइजमेंट करना, आप अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो, आपको अपने बारे में सब कुछ बताना है। कैसे बताओगे आप, कैसे पिक्चराइजेशन करना है, वीडियो दिखाइए, फोटो दिखाइए, रील्स दिखाइए, शॉर्ट्स दिखाइए, पोस्टर दिखाइए, बैनर बताइए, और जो भी अदर्स टूल है आपके पास में वो सब शो करना, कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि इससे धंधा होता है, इससे विश्वास बनता है। इससे क्या होता है, विश्वास बनता है। तो ये विश्वास को मजबूत करने के लिए नाउ, अब ये सारी चीजें जब कंप्लीट हो जाती है, अब क्या करना है, अगला प्रश्न है कि व्हाट शुड बी डी नाउ। 25 मिनट बाद, 30 मिनट बाद क्या करना है। आप अकेले 1 to 1 प्लान कर रहे हैं या होम मीटिंग कर रहे हैं, आपने प्रोफाइल भी बता दिया, आपने प्रोडक्ट के बारे में भी बता दिया, आपने इनकम प्लान भी बता दिया, आपने प्रमोशन भी कर दिया, अभी क्या करना है। नाउ कम टू फॉलो अप एंड क्लोजिंग। अगली चीज क्या है, अब आपको फॉलो अप करना है और क्लोजिंग पर आना। आस्क सम गोल्डन क्वेश्चन टू द प्रोस्पेक्ट। अब आपको अपने प्रोस्पेक्ट से गोल्डन क्वेश्चन करने हैं। गोल्डन मतलब बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल के, बहुत ही काम के। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्वेश्चन किए जाए, पर कौन से क्वेश्चन किए जाए, वो क्वेश्चन कौन से हैं कि प्लान के तुरंत बाद उन क्वेश्चनों को किया जाए। तो साथियों, अब ये क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, फॉलो अप और क्लोजिंग कैसे करनी है, ये चैप्टर है कल का। कब का क्वेश्चन है, ये चैप्टर है। अब इस चैप्टर पे बात करेंगे, क्योंकि ये और भी बड़ा चैप्टर है, ये और भी बड़ा चैप्टर है। तो कल हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू आस्क दी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन, वी दोस क्वेश्चन हु कैन कम टू द क्लोजिंग। वो क्वेश्चन कौन से हैं जो हमें क्लोजिंग की ओर लेके जाएंगे। फॉलो अप कैसे करना है, फॉलो अप के साथ में क्लोजिंग कैसे करनी है, ये हम लोग कल सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है और इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। और अब अगर आपको, अब मैं बताऊं, ये समराइज हो गया, यहां पर अपनी स्लाइड्स आज की कंप्लीट होती है। ये 10 स्लाइड्स सुबह सुबह आज मैंने प्रेजेंटेशन के लिए बनाई थी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, अगर इसको अपन देखें, समझे, परखें, तो ये स्लाइड्स क्या बोलती है, दिस इज द प्रोग्राम ऑफ 4P प्रोग्राम। अगेन मैं यहां से रिपीट करता हूं, 4P प्रोग्राम में क्या है, प्रोफाइल है, ठीक है जी। क्या करना है आपको, ये समझना है इस चीज को, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फर्स्ट पी यानी कि प्रोफाइल, सेकंड पी यानी कि प्रोडक्ट, थर्ड पी यानी कि प्लान, फोर्थ पी यानी कि प्रमोशन। अब क्या करना, कैसे करना, कितना करना, ये मैंने को अलग 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 तरीके से मैंने आपको बता दिया है, और ऐसे ही करना है। ये विधिवत तरीका है। अगर आपने इस विधिवत तरीके से इसका उपयोग किया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको प्लान पिच करने से रोक नहीं सकती है, प्लान शो करने से रोक नहीं सकती है। और शो द प्लान बहुत जरूरी है। आपको प्लान करते आना चाहिए, क्योंकि जो जितने ज्यादा प्लान करता है वो उतना ज्यादा रिजल्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। और रिजल्ट आएंगे तो मेरे दोस्तों, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज बैठेगा। लॉ ऑफ एवरेज कहता है 10 7 3 2 1, 10 7 3 2 1, यानी कि 10 लोगों का आप प्लान दिखाओगे तो एक या दो या तीन लोग आपके साथ में जोड़ोगे, लेकिन आपको 10 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। यदि आप 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 10 12 15 20 25 30 लोगों तक, यानी 10 से लेकर 30 लोगों तक आपके साथ में लोग जुड़ सकते हैं। यानी कि 10% मिनिमम रिजल्ट आता है, लेकिन प्लान दिखाने पड़ते हैं उसके लिए। प्लान कौन दिखाएगा, प्लान आपको दिखाना है। तो साथियों, ये था मेरा प्रेजेंटेशन। अब मैं अपनी इस स्क्रीन को बंद करता हूं, इस स्क्रीन को हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है जी। अब इस स्क्रीन के बाद में हम लोग आगे आते हैं, एक दूसरी स्क्रीन के ऊपर मैं आता हूं, ठीक है ना, बने रहिए मेरे साथ में, जाइएगा मत। अब इसको रिगार्डिंग हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया, एक पीपीटी बनाया, ठीक है ना। तो उस पीपीटी के थ्रू हम लोग चलेंगे, पीपीटी, क्योंकि इससे रिगार्डिंग हमने एक पीडीएफ बनाया, और वो पीडीएफ जो बनाया है बिल्कुल 4P प्रोग्राम के आधार पर बनाया गया है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, 5 से 7 मिनट के अंदर मैं आपके साथ में कनेक्ट करूंगा, फिर हम इस मीटिंग को आज को समाप्त करेंगे। ये देखिए, ठीक है जी, 5 से 7 मिनट और बने रहेंगे हम लोग। तो देखिए, ये पीडीएफ है हमारा,
कौन सा पीडीएफ? जो रेगुलर पीडीएफ हम लोग शो करते हैं प्लान में, ये आपके पास में आ जाएगा। नहीं है तो अपनी अपलाइन से ले लीजिए इस पीडीएफ को। ठीक है, इस पीडीएफ को 4P प्रोग्राम के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसमें क्या करना, कितना बोलना है, 40 मिनट के अंदर इसमें वो 40 मिनट का पूरा मटेरियल इस प्रेजेंटेशन के अंदर। देखिए पहले लिखा है वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ यू ट्रेडिंग। आपने यू ट्रेडिंग में आपने सामने वाले का, यानी कि जिसको आप यू ट्रेडिंग का प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहे हैं, उनका वेलकम कर लिया। यहां पर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, यहां पर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन के बाद में इस स्लाइड्स पर आ जाइए, और स्लाइड्स पे आने के बाद में अपना इंट्रोडक्शन देना बहुत मस्त है, अपने बारे में बताना जरूरी है। अपना प्रोफाइल बताइए, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या, वो सब बताइए। और उसके बाद में सीधा आ जाइए स्लाइड के ऊपर, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ यू ट्रेडिंग, यू ट्रेडिंग के संसार में आपका स्वागत है। फिर आपका जो प्रेजेंटेशन है किन चीजों के आधारित है, आप यू ट्रेडिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। यू ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या चीजें हैं, यू ट्रेडिंग क्या क्या कमाल कर सकता है, उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन कर सकता है, यू ट्रेडिंग में आने से सामने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या क्या परिवर्तन होंगे, तो वो आप यहां से बताने जा रहे हैं। यू ट्रेडिंग के अंदर जैसे आपने कहा कि सर आज मुझे तो पालक पनीर खाना है, तो पालक पनीर के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है, उसके अंदर क्या क्या रखा गया है, पनीर है उसमें, पालक है उसमें, क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले गए, वो कौन बताएगा, वो आप बताएंगे। तो यहां पर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, तो हमारा प्रेजेंटेशन 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। नेटवर्क मार्केटिंग इसमें है, ब्लॉकचेन इसमें है, क्रिप्टो करेंसी इसमें है, एआई टेक्नोलॉजी इसमें है, ट्रेडिंग इसके अंदर है। तो ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। अब यहां पर आपको देखना यह है कि जब आप इन चारों चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आपके पास में टाइम कितना है, वही कितना देना है, कितना प्रेशर देना है, कब तक देना है, ये आपको चेक करते आना चाहिए। कि उस समय 15 मिनट का टाइम है सामने वाले के पास में, 25 मिनट का टाइम है, 20 मिनट का टाइम है, 40 मिनट का टाइम है, आप 1-to-1 कर रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं, ओपन मीटिंग में है, या फिर आप जूम मीटिंग में है, या डिजिटल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपको चेक करना चाहिए कि आपके पास में प्रेजेंटेशन देने का टाइम कितना है और सामने वाले का प्रेजेंटेशन लेने का टाइम कितना है। तो ये देखिए, अगर आप यहां पर बोल सकते हैं तो एक एक नेटवर्किंग के बारे में 1 मिनट बोलिए, ब्लॉकचेन के बारे में 1 मिनट बोलिए, क्रिप्टो करेंसी के बारे में 1 मिनट बोलिए, एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बोलिए, ट्रेडिंग के बारे में बोलिए। तो ये 4 से 5 सब्जेक्ट हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बोलिए। इनके बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज इकट्ठा कीजिए। आप नेटवर्किंग में पहली बार आए, नेटवर्किंग के बारे में नहीं जानते हैं, तो नेटवर्किंग का प्रोफाइल चेक कीजिए, नेटवर्किंग का इतिहास चेक कीजिए, नेटवर्किंग से क्या क्या कमाल कर दिए गए वो देखिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव सब है, पर आपको पॉजिटिव उठाना बाजार में। ब्लॉकचेन क्या है उसके बारे में जानकारी लीजिए, क्रिप्टो करेंसी का इतिहास समझिए, बिटकॉइन कब पैदा हुआ था और आज बिटकॉइन की कीमत कितनी है, बिटकॉइन के अलावा कितनी करेंसी और है, कितने एक्सचेंजेस और हैं, टोकन क्या होते हैं, ब्लॉकचेन क्या होते हैं, ठीक है ना, ट्रेडिंग क्या होती है, ये सब चीजें आपको यहां पर आना चाहिए। और जब ये चीजें आएंगी तो आप इनको बताओगे, तो इनको कनेक्ट करना है। ठीक है जी। तो ये सारी बातें के बाद में आपको क्या बताना है, व्हाट इज यू ट्रेडिंग। तो यू ट्रेडिंग के बारे में मैंने कहा था ना, शुरुआत में बोला था। अब कनेक्ट करते हैं। अभी जो मैंने बोला प्रोफाइल, तो व्हाट इज द यू ट्रेडिंग, जब आपने क्वेश्चन करके बताना चालू किया, तो अब यहां पर क्या बता रहे हैं, अब यहां पर आप यू ट्रेडिंग का प्रोफाइल बता रहे हैं कि यू ट्रेडिंग का इतिहास क्या है, ज्योग्राफी क्या है, उसके कमाल क्या है, वो कहां से पैदा हुआ, कहां पर काम किया और कब से काम किया, ये सब आप इस स्लाइड्स के अंदर बताना चालू कर देते हैं। तो यू ट्रेडिंग का जो प्रोजेक्ट है उसका बेस क्या है, उसका बेस बता दिया, ये भी प्रोफाइल का एक हिस्सा है। फिर उसके बाद में यू ट्रेडिंग क्या क्या परिवर्तन उस व्यक्ति के जीवन में कर सकता है, यानी कि वो जीवन में क्या चाहता है ये आपको ऑलरेडी पता है। वो सामने वाला क्या क्या अपेक्षाओं को लेके आपके साथ में बैठा है, और आप उनकी अपेक्षाओं पे कैसे खरे उतर सकते हैं, इस स्लाइड्स में दिया है। तो आपका प्रोडक्ट, आपका प्लान, आपका कंपनी, आपका सिस्टम उसके जीवन में क्या परिवर्तन करने वाला है, यानी कि आप यहां पर उनको ये बताने वाले हो। तो ये बता दिया आपने उनको इस स्लाइड के अंदर। अब यहां पर आपने, मैंने क्या बोला था, अचीवमेंट्स। अब आपको अचीवमेंट्स बताने, यानी कि ये भी प्रोफाइल का हिस्सा है। इसमें भी आप प्रोफाइल में ही है, इस समय प्रोफाइल पे ही चल रहे हैं। अचीवमेंट ऑफ यू ट्रेडिंग, कंपनी 26 महीने पुरानी है, 4.5 लाख से ज्यादा लोग हैं, 50 से ज्यादा कंट्री में चल रहा है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, नो एमडी, नो सीएमडी, नो डायरेक्टर, 100 लोगों से ज्यादा करोड़पति बन चुके हैं, आपका पैसा आप ही के अकाउंट में रखा। तो ये सब चीजें कौन बताएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब आप किसकी बारी है, तो यहां पर एक माहौल बनाया आपने, यहां पर क्या करा, एक माहौल बनाया, यहां तक लाके आपने उस आदमी को तैयार कर लिया। अभी क्या कर रहे थे, अभी वो आदमी सुनना नहीं चाह रहा था, पर उस आदमी को सुनने के लिए तैयार करना है, यानी कि ओपनिंग करी। सेल्स की दुनिया में इसको बोलते हैं ओपनिंग करना, क्लोजिंग होती है बाद में, पहले ओपनिंग करना पड़ता है।
सेल्स की दुनिया में ओपनिंग यानी कि उस कंप्यूटर का, उस आदमी के दिमाग का जो ढक्कन बंद है, उस ढक्कन को खोलने का। वो कितनी चूड़ीदार ढक्कन है, एक चूड़ी लगा रखी, दो चूड़ी लगा रखी, तीन चूड़ी लगा रखी, चार चूड़ी लगा रखी, कुछ तो इतने ठोस होते हैं कि बिल्कुल उनको पाने से 12 होली पाना लगाना पड़ता है फिर ललित सर की तरह। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको उसके ढक्कन को खोलना है, आपको आगे बढ़ना है। उससे पहले ये प्रोफाइल के बारे में उसको बताना, उसके मन में उतरना है, उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके विचारों में उतरना है सामने वाले के। ठीक है जी। तो यहां पर आपको ये सब चीजें बताना है। अगली स्टेज क्या बोलती है, फिर आप आते हैं, आप प्रोडक्ट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि आप किस संसार में काम कर रहे हो। आप एक्सचेंज की दुनिया में, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, टोकन की दुनिया में, कॉइन की दुनिया में काम कर रहे हो। तो ये सारे कहां पे होते हैं, ये सब तो एक्सचेंज के ऊपर होते हैं। आप कितने एक्सचेंज के साथ में काम कर रहे हैं, तो 13 एक्सचेंज है, उसके बारे में बताइए। अब वो आप ये सब का फायदा कैसे लगते हैं, हाउ टू गेट स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बताते हैं। अब आते हैं, यहां से चालू होता है, जैसे ही आप बोलते हैं यू गेस, यहां पर आप जैसे ही वर्ड यूज करते, देखिए यहां पर लिखा है वाई यू गेस। बाय यू गेस यानी कि अब आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में डिफाइन करना चालू कर दिया। अब अपने प्रोडक्ट के बारे में आप बात करोगे, तो यहां से चालू करते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो यहां से आइए, यू गेस क्या होती है, आपका रोबोट क्या काम करता है, आपका रोबोट कैसे खाता, कैसे पीता, कैसे उठता, कैसे बैठता, क्या आपके लिए करके देगा, नहीं देगा, और कैसे काम करेगा। तो यू गेस इज अवर प्रोडक्ट। यू गेस जितना ज्यादा बिकेगा, जितना ज्यादा कंज्यूम होगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में डिफाइन करना है, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना है। यहां से आप धीरे 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 आगे बढ़ जाएंगे। फिर आते हैं इनकम प्लान के ऊपर। तो इनकम प्लान बताने से पहले क्या ऑफर चल रहा है वो यहां पर दिया गया है, तो ऑफर के बारे में बता दीजिए। अब आपका प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट का हिस्सा है। अब आते हैं फर्स्ट यूपीए, यहां से अब आता है इनकम प्लान, यानी कि इनकम प्लान के बारे में आते हैं। आपने $100 के ऊपर बेस बनाया, आदमी $100 देता है, $480 देता है, $1400 देता है, $5000 देता है, अलग 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 पैकेज है। ठीक है, तो आपने अभी सीधा हिट किसके ऊपर कर रहे हैं, सीधा हिट करना है $100 के ऊपर। अभी दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर सीधा स्लाइड के ऊपर आइए कि भैया आप $100 देते हैं, आपको क्या क्या मिलता है, यहां पर लिखा हुआ है। आपको सिर्फ बोलना है, कनेक्ट करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और थोड़ा इस जगह पर रुक जाइए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट इस स्लाइड पे काम कीजिए, इस स्लाइड का बेस बनाइए, क्योंकि अब आप इनकम के बारे में बताने जा रहे हैं। अब इनकम के बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं, तो आपको कंप्यूटर में सामने वाले के में एक फाइल डाउनलोड करनी है कि आप $100 देते हो, उस $100 में से $10 कंपनी के अंदर जाते हैं, $90 आपको चले जाते हैं। उस $90 में आपका हिस्सेदारी है 100%। $90 का 100% आपका है। $100 में से $10 कंपनी का है, $90 में से $100 आपका है। वापस लेना है आपको, ये बेस बनाना है। तो शुरुआत कैसे होती है, शुरुआत होती है 20% से। आपके प्लान के अंदर, आपके प्लान के अंदर 100 में से $90 का डिस्ट्रीब्यूशन है, $90 का 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका 20% कहा जाता है, आपका पहली रैंक पर जाता है। तो आपको पहली रैंक आपको समझानी है। उसके बाद में आप आ जाइए इस टेबल के ऊपर। इस टेबल में क्या दिखाया गया है, इस टेबल में दिखाया गया है कि $90 का 100% कैसे कैसे कहां कहां जा रहा है। ये स्लाइड्स के अंदर ये दिखाया है, इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के वही वाली बात आ जाती, फिर से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नहीं आता है तो फिर से स्वैप कीजिए, थोड़ा तकलीफ होगी लेकिन एक्सपर्टाइजेशन हो जाएगा, तो आप फ्लुएंटली बोलना चालू कर देते हैं। मेरे जैसे आदमी को शुरुआत में कुछ तकलीफें हुई है, लेकिन यहां पर किया तो है ना यार, धीरे 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 प्रैक्टिस करके लेके आए ना यहां तक प्रेजेंटेशन को, तो वो आपको सीखना है। तो यू ट्रेडिंग बिजनेस प्लान क्या है, कंपनसेशन प्लान क्या है, उसके बारे में बताइए। ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं वो बताइए, टर्म्स एंड कंडीशन है वो बताइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में ये स्लाइड कहती है कि जिस व्यक्ति ने, ये बोलना बहुत जरूरी है, जिस व्यक्ति ने आज आपको बुलाया उससे लिंक लीजिए, उससे अनुभव लीजिए, उससे इंफॉर्मेशन लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आपको कहां जाना है, जिस व्यक्ति ने आज आपको बुलाया उस व्यक्ति के पास में आपको जाना है, जिसने आपको लिंक दिया है उस लिंक से आपको ज्वाइन करना है और आगे बढ़ना है। और थैंकिंग करके बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और अगली इंफॉर्मेशन के लिए आप तैयार हो जाइए। तो ये आपका पीडीएफ हो गया, ये क्या हो गया साहब, आपका पीडीएफ हो गया। तो यानी कि हमारा 4P प्रोग्राम के साथ में कैसे प्रेजेंटेशन करना है, इसके ऊपर मैंने आपसे चर्चा करी है। अभी अभी काय की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, अभी हमने चर्चा करी है कि हाउ टू शो द प्लान, हाउ टू शो द प्रेजेंटेशन विथ 4P प्रोग्राम। 4P प्रोग्राम के माध्यम से प्रेजेंटेशन कैसे करना है, इस पे हमने चर्चा करी है। ठीक है जी। तो ये जो चर्चा का विषय है, ये चर्चा का विषय आज का हमारा था कि 4P प्रोग्राम का उपयोग कैसे करके हमें प्रेजेंटेशन शो करना है। मेरे पास में बहुत फोन आते हैं,
दिन में अक्सर फोन आते हैं कि सर हमें प्रेजेंटेशन करना नहीं आता है, हम कैसे प्लान दिखाएं, सर हम कहां से शुरू करें, कहां पर खत्म करें, कैसे करें और कैसे ना करें। तो उसके लिए ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन आज का जो समर्पित है, आज की जो ट्रेनिंग जो समर्पित है, वो हाउ टू शो द प्लान, कि प्लान कैसे शो करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपकी क्या बारी है, आपकी बारी ये है कि आज आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है इसको लोगों के हाथ में बांटना है। इसको घर में ले जाके अपने दिमाग में ले जाके भूलने का नहीं है। ये वीडियो बन गया, इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो हर चीज आपको मिल जाएगी। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है आपको, आपको प्रैक्टिस करनी है। जब हमने नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत करी थी 2001 में, तो हमारे जो सीनियर हुआ करते थे वो बताते थे कि प्लान शो कैसे करना है। आपको प्लान शो किसी को भी करना है, आपको प्लान शो किसी को भी करना, जो मिल जाए जो उसको पकड़ो और प्लान दिखाओ। और एक चीज भी वो तो ये बोलते थे, घर में आपकी वाइफ हो, वाइफ को प्लान दिखाओ, मम्मी है मम्मी को प्लान दिखाओ, बहन को प्लान दिखाओ, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लो प्लान दिखाओ, और घर में कोई नहीं हो तो जानवरों को प्लान दिखाओ, पेड़ों को प्लान दिखाओ, टीवी को प्लान दिखाओ, बोर्ड पे प्लान दिखाओ, खुद के। अच्छा पहले तो वीडियो नहीं बना सकते थे, आजकल अपने वीडियो बनाओ डिलीट करो, अपना ही प्लान का वीडियो बनाओ और उसको डिलीट करो, प्लान का वीडियो बनाओ 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 डिलीट करो। और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, चौथा पांचवा छठा, तो अपने सीनियर को भेजो कि सर देखिए, किसी को भेजना मत, ये मैंने प्लान दिखाया, मैंने प्लान का प्रमोशन किया, मैं खुद का प्लान दिखाया, रिकॉर्ड भी कर लिया, सर आप देख लीजिए, और डिलीट कर दीजिए। फिर दूसरा प्लान बनाओ, फिर वीडियो बनाओ, फिर शो करो, फिर प्लान बनाओ, फिर वीडियो बनाओ, प्लान दिखाओ, वीडियो बनाओ, प्लान दिखाओ, वीडियो बनाओ, प्लान दिखाओ, वीडियो बनाओ, खुद देखो, और अपने सीनियर से क्या करना है, सीनियर से उसके बारे में एडवाइस लेनी है कि सर और क्या सुधार करूं, सर और क्या सुधार करूं, सर और क्या सुधार करूं, देखिए सर इसमें क्या और अच्छा कर सकते हैं, देखिए सर इसमें कुछ एडवाइस कीजिए ना सर। तो आपको काउंसलिंग करनी है अपलाइन के साथ में, तो वो आपका जो अपलाइन है, जो ग्रोइंग अपलाइन है, वो आपको बताएगा। खुद का यूट्यूब चैनल बनाइए, खुद के व्हाट्सएप पे आप प्रमोशन कीजिए, हर चीज आप अपनी खुद की करना सीखिए, आपके खुद के अपने प्रेजेंटेशन को बनाना चालू कीजिए। शब्द कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन चीजें मुख्य वही रहेंगी। 20%, 30%, 40%, 50%, 55%, 60% थोड़ी बदलेगा। पीयर रिवार्ड में 10%, 10%, 10%, 30% जाता है, वो थोड़ी बदलेगा है। ग्लोबल डिविडेंड में 5%, B5 के लिए 5%, B6 के लिए आधा आधा बांट के निकालते हैं, तो कंपनी बदल सकती है थोड़ी है, वो तो बदला बदला नहीं जा सकता, जो है वो तो एज इट इज है। हाँ, आप और हम यह शो करने में कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये था आज का हमारा प्लान प्रेजेंटेशन। अब आप और मैं आज की हमारी इस प्लान प्रेजेंटेशन की स्लाइड को यहां पर विराम देते हैं। और आपने मुझे जो कीमती वक्त दिया है, जो कीमती वक्त दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही कीमती वक्त दिया है। अब यदि अंत में एक चीज बोलना चाहूंगा, आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी और ज्यादा जानकारी चाहिए हो, तो जो आपकी पेरेंटिंग अपलाइन है उनके संपर्क में रहिए, जो ग्रोइंग अपलाइन है उनके संपर्क में बने रहिए, वो आपको और भी अधिक से अधिक जानकारी यहां पर देने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच।